इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शिवदान जी, प्रधान श्रवण जी मेघवाल, पूर्व प्रधान रूपाराम जी बोबिया, युवा नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई अनिल बारूपाल जी, वार्ड संख्या जिला परिषद की वार्ड संख्या 3 के हमारे जो विजय प्रत्याशी भाई दिनेश गोदारा और ओम जी गोदारा दोनों ही एक साथ, भाई सुरेंद्र बेड़ा, क्यूसर के उप प्रधान राम सिंह जी बागड़िया, डॉक्टर श्रवण जी, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर जी महाराज की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय बोले देवनारायण भगवान की, जय बोले रामसा पीर की। 2-3 सेवा और बताओ कितनी बोल रहे? 33 करोड़ की जय आगे और बोल दो है। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। दशाती महाराज की, बंसी वाले सेठ की, गजानंद जी महाराज की। अब वो रहेगी पार्टी जीते मत और बुलाएंगे। चुनाव आप हमेशा मेरा सहयोग करते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ा, चाहे लोकसभा का लड़ा, और ज्यादातर ऐसे चेहरे इस वार्ड के अंदर जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे प्रमुख टीम के मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं। आप सबके बीच में वोट की अपील करने के लिए आपका भाई आपके बीच आया है। 2 मोर्चों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर लड़ रही है। एक तो मोर्चा जो शाहजहांपुर बॉर्डर है, उसको अगर इस हाईवे को किसी ने जाम किया तो आरएलपी पार्टी ने देश के किसानों का मान सम्मान बचाने के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़ा, सत्ता को ठोकर मारी और भाइयों के साथ सड़क पर बैठ गए। और दूसरी लड़ाई लड़ रहे इस शहरी क्षेत्र के अंदर भाइयों से। लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो गाँवों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, लेकिन इस बार 90 निकाय के चुनाव कर उससे पहले भी 50 से ज्यादा निकाय के चुनाव हुए, उनमें चोनू के अंदर खाता खोला, 10 जगह 2 नंबर पर है, बेरोड के अंदर चुनाव लड़े, और इस बार 5 दर्जन से ज्यादा नगर निकायों में आरएलपी पार्टी के 36 कौम के नौजवान, माताएं, बहनें और बुजुर्ग अपना भाग्य आजमा रहे। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उन जवानों को जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए रात और दिन शहरी क्षेत्र के अंदर लगे हुए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एजेंडा है कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो हमारी ग्रामीण बस्तियां, जो ग्रामीण भाई बैठे हैं, वार्ड नंबर 1 जहाँ गाँव के ज्यादातर लोग हैं, या तो बोतल का चिन्ह ज्यादातर लोग जानते हैं, या मेरे हिसाब से तो बूढ़ा खड़काली, और इस बेल्ट में तो काफी लोग जो भेड़ से लेके बैठे हैं, तो बोतल बैठा रहा, मुझे वोट देती इन लोगों ने शायद तो क्यूसर में पहले। फिर एमपी का चुनाव किया तो बोतल का चिन्ह वसुंधरा को पसंद आ गया, लगी मेरे से, तो मैं टाइर पे जीत के दिल्ली गया और बोतल वापस लेके आया। तो मागोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने सही बोतल का चिन्ह देखा तो था, लेकिन ज्यादातर मोहन जी की तरफ से लगे थे बीजेपी के अंदर। फिर भी 4-5 हजार बोतल दे दी थी लोगों ने कि ईवीएम मशीन में बोतल है। भाइयों, अभी पंचायत चुनाव के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर बड़ी इच्छा थी कि नागौर में सब जगह आरएलपी पार्टी चुनाव लड़े। कई जगह निर्दलीय में कहा कि साहब हमारे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप तो हमें समर्थन दे देना। मैंने कहा जैसे भी लड़ो, हमें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराना नागौर के अंदर, और सत्ता निर्दलीय और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मिलकर बनाए। तो भाइयों, 12 जगह आरएलपी लड़ रही है, और तमाम निर्दलीय जो 12 से ज्यादा संख्या के अंदर आरएलपी समर्थित है, सबके लिए वोट की अपील भी आज सुबह से कर रहा हूँ। एक ही बात कह रहा हूँ कि जहाँ आरएलपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो आरएलपी को वोट दो, और जहाँ आरएलपी के प्रत्याशी लड़ ही नहीं रहे और कांग्रेस बीजेपी को कोई निर्दलीय अगर हरा रहा है तो निर्दलीय को भी जिताओ और कांग्रेस बीजेपी का चुनाव राजस्थान से। आज हालात बच्चे बदतर होते जा रहे हैं। कहाँ कानून व्यवस्था बताओ? ये नागौर गिरा हुआ करता जहाँ आज से 20 साल पहले अपराध नहीं होते थे, आपकी लड़ाई जरूर गाँव के अंदर लोग लड़ लेते थे, लेकिन आज अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि गाड़ियों के अंदर रहने वाले हमारे लोगों पे
हमले कर जाते हैं। ऐसी घटनाएं नागौर के अंदर आए दिन देखो, अभी थोड़े दिन पहले घटनाएं, किस तरह बच्चों का माइंड क्राइम की ओर बढ़ रहा है, वो किस तरह करने लगे। आप बताओ, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, जो अकेला व्यक्ति है वो अपना जीवन यापन करना चाहता है, किसके भरोसे करेगा। कानून कोई मदद नहीं कर पा रहा है, कानून ने हाथ खड़े कर दिए। यहाँ जो अधिकारी लगते हैं सारे डीआई से लगते हैं, आप देखते हो कौन किसकी परवाह करता है। कांग्रेस के नेताओं के पास चले जाओ, नागौर के लोग तो कांग्रेस के पास जाएंगे भी कैसे। आप एमएलए साहब चुनाव हारे में कांग्रेस वाले, और वो तो दिन में फोन कुछ कर दे और शाम को वापस कुछ कर दे। आदमी साहब जानते हो सारे 5 बार इस बात से जीत गए चुनाव। और बीजेपी वालों के पास चले जाओ तो बीजेपी वाले भाई साहब सो रहे हैं घर पे, क्या आपको रात को नहीं मीरा कुणा ने फोन किया, तो फिर आदमी जा क्या था बताओ, किसके पास जाओ। कम से कम हनुमान बेनीवाल के पास फोन भी आ जाएगा और मेरे घर पे आ जाओगे तो एक बात जरूर है, टेलीफोन करूंगा, आवश्यकता पड़ी तो साथ चलूंगा। और मेरे फोन का मतलब है एक बार जो कितना ही बड़ा काम हो वो वही रुक जाएगा। ये आपकी आशीर्वाद से, आपकी कृपा से राजस्थान के अंदर इतना आपके भाई की चलती है, क्योंकि आपने चलाई। आपने राजस्थान के अंदर मुझे मेरे के लिए 13 में चुनाव जिताया, वसुंधरा को चुनौती करके मैं बाहर आया था बीजेपी से, 18 के अंदर पार्टी बना के आया, 3 सीट जिताई, 9 लाख वोट दिलाए। और जब लोकसभा के अंदर आया तो गठबंधन पे जिता के दिल्ली भेजा। भाइयों, राजस्थान की सरकार से संघर्ष चल रहा था और दिल्ली में जब देश के किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी तो कई किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अगर एनडीए छोड़ दे तो मोदी जी ठीक हो जाए और किसानों की मांग मान ले। मैंने 1 मिनट के अंदर एनडीए छोड़ के सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पर बैठ गया। बैठा नहीं बैठा। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपना वचन दिया और प्राण दिए, उसी तरह नागौर के सांसद ने किसान कौम से वचन निभाया और सत्ता को फिर दिल्ली के अंदर जाके ठोकर मारी। 3 बार राजस्थान के अंदर, 4 बार मंत्री पर ठुकराए और 2 बार दिल्ली के अंदर ठुकराए। लोग तो अपनी गाड़ी की सीट भी नहीं छोड़ते हैं क्या किसी के लिए। और मैंने हमेशा मंत्री पदों को ठोकर मार के नागौर का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। तमिलनाडु का एमपी हो और चाहे गोवा का एमपी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो और यूपी का हो, एक बात जरूर कहता है कि आरएलपी का सांसद है जो नागौर से चुन के आता है, किसी से नहीं डरता, किसान कौम और जवानों के लिए हमेशा लड़ता रहता है। तो भाइयों, इतना बड़ा कुर्बानी जब मैंने आप लोगों को दी है तो आप मुझे मजबूत करो। गाँव में तो आपने मुझे मजबूत कर दिया, अब शहरों में मजबूत करने की बारी है। आरएलपी जितनी ज्यादा शहरों में जीतेगी उतना ही हनुमान बेनीवाल का और आपका मान सम्मान राजस्थान में बढ़ेगा। जितना किसके हाथ में? आपके हाथ में। यहाँ मुझे कोई बता रहा था कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा 2-3 निर्दलीय लड़ रहे हैं। जब आरएलपी लड़ रही तो निर्दलीय का क्या लेना देना? निर्दलीय का दही चोरी कौन है बताओ? निर्दलीय के लिए कौन वोट मांगने आएगा? कोई आएगा क्या? वोट तो कांग्रेस बीजेपी के लोगों के लिए नहीं मांगने आ रहे हैं। गहलोत और वसुंधरा वोट मांगने नहीं आएंगे। ये तो हनुमान बेनीवाल है जो आपके परिवार का मेंबर है, इसके वार्डों में घूम रहा है। मैं भी कह दूं कि मैं तो प्रदेश पदाधिकारी जाएगा, जो होगा हो जाएगा। कौन सा कोई इस वार्ड से मुख्यमंत्री तो बनेगा नहीं कि बन जाएगा कोई वार्ड के चुनाव से। लेकिन मैं आपका भाई हूँ, आपके बीच हूँ। मैंने कहा चुनाव आरएलपी लड़ रही है तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करने गांव-गांव, घर-घर और गली-गली शहरों के अंदर गली-गली जाएगा। और गली-गली आज मैं नागौर शहर के अंदर वोट मांग रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया पहुँचते। लेट तो मैं हो जाता हूँ, आपको पता है। मेरी तो शादी लेट हुई थी, आपको जाना ना, तो मेरे तो लेट सब तो जीवन के अंदर जुड़ गया। लेकिन आप मेरा ध्यान रखना और शिवदान जी को जिता देना। शिवदान जी बहुत टाइम से संघर्ष करें। मुझे एक बार याद है कि शिवदान जी के चुनाव में कैसे लाठी बाटा जंग हुआ था पुलिस के साथ। 2-4 बाटे हमारे भी लगे थे, उस समय लाठी बाटा जंग हुआ। शिवदान जी लंबे टाइम से संघर्ष, अब की बार जिता दो ताकि नहीं फिर करेंगे, आप ध्यान रखना, समझ गए ना। अब जीता के तो देखो ये लो शिवदान जी आपको जीता है और मैं आ गया। तो आप ये देखना जब हनुमान जी वोट मांगना है और आरएलपी मजबूत हो रही है, यहाँ तो सारी टीम, और मुझे खुशी है कि हमारी मातृशक्ति, बहनें, छोटे भाई सब बैठे हैं। तो जब बोतल का चिन्ह है, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है। कोई निर्दलीय विद्यालयों में चक्कर में यहाँ अपने को नहीं पड़ना, बिल्कुल आप समझ गए ना। जहाँ बोतल नहीं हो वहाँ कांग्रेस बीजेपी को निर्दलीय कौन आ रहा है वहाँ देखो। कहीं आप ये मत सोचना यहाँ भी कोई निर्दलीय लड़ रहे हैं। भाइयों, जो लड़ रहे हैं आप भी उनको अच्छी तरह जानते हैं, जो लड़ रहे हैं कैसे क्या है सारा सिस्टम समझते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अपना वोट उस जगह जाना चाहिए जिस वोट का
कोई गारंटी हो। शिवदान जी के वोट की गारंटी मैं लेके जा रहा हूँ। ये जीत गए और आपके बीच में आए, मैं आऊंगा। उनकी वोट की गारंटी का जीत गए तो अपनी रेट लगा लेंगे 30 लाख 40 लाख पर। मैं तो देखता हूँ किस तरह बिकते हैं लोग, बिकते नहीं बिकते। मंडल जिला परिषद और किस तरह रेटें लगती थी। ये हॉर्स ट्रेडिंग एमएलए एमपी के अंदर ही नहीं, वार्डों के अंदर, पंचायत समिति के अंदर हो रही है। हम तो मांग करेंगे इस बार लॉ बनवाएंगे कि जो जिस पार्टी से जीतेगा वो वही रहेगा। इस तरह मजाक थोड़ी बन गई कि आप लोग वोट देते हो, हम लोग जिताते हैं, पता ही नहीं लगता कैंडिडेट कहाँ चले जाते हैं। तो भाइयों दुर्भाग्य है, जब तक जनता समझदार नहीं होगी, आप वोट ढंग से नहीं डालोगे तो इस तरह के लोग भी आते जाते रहेंगे। इसलिए हमें पहचान रखनी कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया, इसका गारंटर कौन है। शिवदान जी गारंटी तो मैं लेके जा रहा हूँ, आरएलपी पार्टी है और हनुमान बेनीवाल है। अब दूसरों की गारंटी मैं कैसे ले लूंगा। और कांग्रेस बीजेपी का मेरे से बड़ा नेता कोई वोट मांगने आ जाए तो मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, कोई नहीं आएगा इस पार्टी में। राहुल गांधी सोनिया गांधी को भी यही पता नहीं कि ना वो राजस्थान में नगरों के निकाय के चुनाव हो रहे हैं, क्या कहाँ हो रहे चुनाव, नहीं उनको जरूरत ही नहीं। तभी तो पप्पू कहते हैं उसको लोग भाइयों। तो आपको पता है सारा, अपने को पूरी मजबूती के साथ जिस तरह आप मुझे एक एक वोट लाके जिताते हो, उसी तरह आरएलपी खड़ी है, बोतल का चिन्ह है। बोतल की जीत का मतलब हनुमान बेनीवाल की जीत है। इस चीज का आपको सबको बोला, अलग अलग सब समाजों के लोग बैठे हैं, एक एक मैंने कान में भी कह दिया, कोई बच्चे हैं तो उनके कान में और कह दूंगा, चाहते हो फोन कर दूंगा। लेकिन यही मान लेना ना आप मुझे, देखो कल आज मुंडवा भी जाना है, कल कुचेरा भी जाना है, अजमेर भी जाना है, फिर बॉर्डर पे भी जाना है और परसों दिल्ली की ओर भी जाना है। तो आप मेरा भी ध्यान रखो कि एक व्यक्ति हर मोर्चे में लड़ रहा है, वो नागौर का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। आपके पीछे मेरे से पहले जो एमपी थी वो तो कभी आई नहीं, कभी किसी मेरे हिसाब से कभी नहीं आई। अभी कोरोना काल से लेकर आज तक मैंने कभी की कहीं फोटो नहीं देखी एक बार के। तो पहले तो लोग कहते थे आती क्यों नहीं मैडम, कि कोरोना चल रहा है। तो कोरोना तो हो गया, मुझे भी हो गया, हजारों लोगों को हो गया कोरोना, लाखों मौतें हो गई देश के अंदर। तो भगवान की मर्जी थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि हम जनता को छोड़ के भाग जाएंगे। और भाइयों मुझे तो मतलब इससे ज़्यादा क्या शर्मिंदगी होगी कि कोई व्यक्ति अपना बजट खर्च नहीं करे और अखबार वालों को यह कह दे कि मैं तो बजट खर्च करना भूल गई थी। तो ये जनता की मजाक हुई नहीं बता। आज मैं एमपी हूँ और मैं मेरा काम भी नहीं करूँ और लोकसभा चले और मैं लोकसभा में नहीं जाऊँ और मैं घूमने चला जाऊँ, तो फिर लोकसभा के अंदर मैं नहीं रहूँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आपके मुद्दे तो लोकसभा में उठेंगे। तो भाइयों इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जिनको लेके हमने उपकार भरी थी। अभी दिल्ली की बारी है, राजस्थान अभी बाकी है। अभी दिल्ली में एक बार किसानों की जीत हो जाए, उसके बाद इस राजस्थान की सरकार को घेरेंगे। संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली। हनुमान बेनीवाल के घर पे आने वाले व्यक्ति को कभी नहीं कहता बिजली का बिल भरो। मैंने कहा क्या आपको आज तक भर के आ गया था, क्या क्यों भरा, जल्दी क्या थी, हम तो माफ कराने के लिए लगे हैं। सीट भर दी, आ जाना, फाड़ के फेंक देंगे सीट को। ये अगर कोई नेता राजस्थान में कहता तो आपका भाई कहता। किसान को फ्री बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली, क्योंकि बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान 1 नंबर की ओर बढ़ रहा है। तो हमें आधी दर पर बिजली आप घरेलू उपभोक्ताओं को दो। संपूर्ण कर्ज माफी की बात हमने करी, टोल मुक्त राजस्थान हो। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो कांग्रेस के लोगों ने कहा अब हनुमान जी दिल्ली पहुंच गए, टोल को भूल गए। मैंने कहा भूला नहीं हूँ, टोल मुक्त देश हो, ये मांग करी लोकसभा के अंदर। तो गडकरी जी बोले टोल मुक्त नहीं होगा। मैंने कहा मत करो तो भाई, मैं तो मांग ही तो कर सकता हूँ और क्या। मैंने टोल मुक्त देश की मांग करी और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान को टोल मुक्त करा के ही दम लूंगा। तब तक चुप नहीं बैठूंगा कि टोल नाके सड़कों पर नहीं होने चाहिए। रोड टैक्स कहते हैं पेट्रोल डीजल सेस लगा के पैसा हमसे लेते हैं। हरियाणा के अंदर 10 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता है, दिल्ली में 10 रुपये सस्ता है, फिर हम 10 रुपये महंगा किस बात का है। इन चीजों का आपको हिसाब लेना होगा हर नेता से कि नेताजी बताओ कि आपने क्या किया। आ जाएंगे लोग। और क्योंकि जनता अब धीरे धीरे जागरूक हुई, भाइयों मुझे धन्यवाद दो कि रात दिन एक करके त्याग समर्पण करके पारिवारिक संघर्ष से देखो आप किस तरह त्याग समर्पण, कितनी बर्बादी होने के बाद भी हनुमान बेनीवाल ने जनता का साथ नहीं छोड़ा। और तमाम उन नेताओं को गांव गली गली और घर घर घूमना सिखा दिया, जो कुर्सी पे ऊपर बैठते थे और जनता को नीचे बिठाते थे। जनता उनके ऊपर बैठ गई। नागौर बैठी नहीं बैठी, ये मैंने ही करवाया नागौर। और आप नहीं मानो तो कल कुचेरा में देख लेना, सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक मंच पे, एक छोटी सी जगह पे डाल दिए सब एक जगह। राजस्थान छोड़ो,
राजस्थान तो मैं घूम रहा हूँ ना, वो तो कुचेरा के एक वार्ड के अंदर जाकर बैठेंगे 20 जने इकट्ठे। तो भाइयों, आपको इस नागौर को बर्बाद करने वाले लोगों को अगर ठीक किया तो आपके भाई ने नहीं। हो सकता है कि मैं मंत्री नहीं बन पाया, मेरा कोई पारिवारिक नुकसान हो गया होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी हार नहीं मानी और हाँ कह के ना नहीं करी और थूक के नहीं कहता राजनीति के अंदर कभी। एक बार किसी को हम बदली, कितना ही नुकसान हो गया, उसका ही साथ दिया। लेकिन साथ रह के भी कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात करे, जरूर तकलीफ जरूर होती है, लेकिन मेरा तो एक सिद्धांत है, अगर मेरी कोई एक बार मदद कर दे और 3-4 बार नहीं भी करे तो मैं एक मदद को ही मान लेता हूँ, और 20 बार नहीं करे तब लगता है कि 20 बार अब क्यों नहीं करा, अब तो सुधर जाए कम से कम। कह देते हैं आप जानते हो, सारे लोग पारिवारिक लोग हो, समझदार हो। यहाँ वार्ड में जाके ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्यूचर में वोट मांगना है, ज़्यादातर चेहरे ही दिख रहे हैं। क्यों फौजी साहब, तो सारे लोग अपनी शिवदान जी की बात रखते ना आता ना। अगली बार क्या मैं खोल लूँ बच्चों, अब बात कर ले वहाँ से। आप रखना, आपका वार्ड भी देखो, मैं उधर घूम के आया था रोड शो पे, वार्डों का परिश्रम किस तरह किया, किसको पूछा बताओ, हमें थोड़ी पूछा, एमएलए को थोड़ी पूछा, डाल दी, कितना लंबा वार्ड कर दिया। अब कोई वार्ड का इस वार्ड का विकास करना चाहेगा तो कहाँ से करा देगा, उसको पता ही नहीं कि अंतिम छोर कहाँ है, अगला शुरू कहाँ से होता है, उसका मुंह कहाँ, उसकी पूंछ कहाँ हुआ। तो भाई ये स्थितियाँ बनी है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये सिस्टम जिम्मेदार है, और सिस्टम से लड़ने के लिए हमें संगठित होकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। और अभी अपना लक्ष्य एक ही है कि नागौर को विकास के मामले में आगे लाएं। इस वार्ड के अंदर मुझे पता है सबसे बड़ी समस्या पानी की होगी, पीने के पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे, सड़कें बनवाएंगे खूब, आप चिंता मत करो। सड़कें राजस्थान के पास तो पैसा है नहीं, दिल्ली बना रही है, और अब की बार दिल्ली से राजस्थान में सबसे ज़्यादा नागौर जिले को सड़कों का तोहफा मिलेगा। 1-2 दिन आप बात देख लेना कि सबसे ज़्यादा सड़कें नागौर के गांवों के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रिकॉर्ड तोड़ सड़कें बनेंगी। उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा शहरी क्षेत्र का। अब इस वार्ड के अंदर आया हूँ तो निश्चित रूप से वार्ड की जितनी भी सड़क बाकी है उन सारी सड़कों को हाथों हाथ आपके बनाएंगे। सड़क तो हमारे पास तो नहीं थे और कोई नहीं था तब भी बनवाते थे, सड़कें तो आ गया उसका तो काम करते ही थे, लेकिन जब मैं आया हूँ आरएलपी लड़ रही है तो निश्चित रूप से वार्ड नंबर 1 को विकास के नए आयाम देंगे, विकास में वार्ड को आगे लेके चलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 3 साइकिलों की है डिमांड करी है, चिंटू, भारत और राम प्रताप स्कूटी, ये तीनों स्कूटी आपको दे देंगे तीनों। हाँ विकलांग स्कूटी। वार्ड संख्या 1 में सड़क निर्माण करके